नमस्कार। आज हमारे पास दो बड़े दिलचस्प विषय हैं जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। एक है इस्लामी आधुनिकतावाद और दूसरा है भारत में इस्लाम। हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया लेखों पर आधारित है। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये इस्लामी आधुनिकतावाद आखिर है क्या, कैसे शुरू हुआ और भारत में इस्लाम के क्या खास पहलू हैं, खासकर समाज से जुड़े हुए। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही मन में आता है कि ये जो 19वीं सदी में पश्चिम के असर से आंदोलन शुरू हुआ, इस्लामी आधुनिकतावाद, इसका पूरा सफर कैसा रहा? हाँ, देखिए, इसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी में। उस वक्त पश्चिमी ताकतें, उनके विचार, उनका असर बढ़ रहा था। तो इस्लामी आधुनिकतावाद ने एक तरह से कहा कि भाई धर्म जो है वो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा तो होना चाहिए। ये चीज इसे सेकुलर सोच से अलग करती है। अच्छा। लेकिन साथ ही इसने ये भी कहा कि जो उस समय के यूरोपीय संस्थान हैं, जो मूल्य हैं, उनको भी अपनाने की जरूरत है। और यहीं पर ये सलाफी या जो बाद के इस्लामवादी आंदोलन हुए उनसे अलग हो जाता है। हाँ। जैसे मलेशिया के महाथीर मोहम्मद ने भी कहा था कि इस्लाम को आज की दुनिया के हिसाब से मतलब प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। अच्छा, तो ये एक तरह का मतलब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी। बिल्कुल। संतुलन बनाने की। और इसमें सर सैयद अहमद खान जैसे बड़े नाम भी आते हैं ना, जिन्होंने विज्ञान और कुरान में तालमेल की बात की। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने तो हदीस की प्रामाणिकता पर भी कुछ सवाल उठाए थे। जी हाँ, उन्होंने उठाए थे। और वो फरिश्तों और जिन की व्याख्या भी थोड़ी अलग तरह से करते थे। हाँ, वो जैसे फरिश्ते मतलब चीजों के गुण और जिन बुरी इच्छाओं का प्रक्षेपण। ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी रेडिकल विचार लगते हैं। बिल्कुल। सर सैयद की सोच यही थी कि भाई आधुनिक ज्ञान को इस्लाम के दायरे में कैसे फिट किया जाए, कैसे समझाया जाए। इसी तरह मिस्र में मोहम्मद अब्दू थे, वो तो अल अजहर के शेख भी बने। अच्छा। उन्होंने भी पश्चिमी संस्थानों से सीखने पर और खासकर शिक्षा पर बहुत जोर दिया। और ये वो दौर था जब उधर ओटोमन साम्राज्य में तंजीमत सुधार चल रहे थे, मतलब बदलाव की एक हवा थी। लेकिन फिर ये आंदोलन थोड़ा मतलब क्या ये धीमा पड़ गया या इसकी दिशा बदल गई? सुना है कि कुछ सेक्युलर शासकों और पारंपरिक उलेमा ने इसके विचारों का अपनी हिसाब से इस्तेमाल कर लिया। हाँ, ऐसा कहा जाता है। देखिए, अब्दू का असर तो रहा, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन का सहचयन हो गया और इसी दौरान इस्लामाबाद का भी उभार हुआ। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि अब्दू के ही एक शागिर्द थे रशीद रिदा। वो बाद में इब्न तैमिया जैसे जो पुराने विद्वान हैं, उनके विचारों की तरफ ज्यादा झुक गए। उन्होंने फिर पश्चिमीकरण का विरोध करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि उलेमा के नेतृत्व में एक इस्लामी राज्य होना चाहिए। तो यहीं से वो आधुनिकतावाद और सलाफीवाद का जो रिश्ता है वो थोड़ा उलझ जाता है ना? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। क्या शुरू के आधुनिकतावादी भी सलाफी कहलाते थे? देखिए, कुछ विद्वान हैं जो अब्दू जैसों को प्रबुद्ध सलाफी कहते हैं। रशीद रिदा ने सलाफी शब्द को काफी आम किया, लेकिन बाद में अल अलबानी जैसे विद्वान आए। उन्होंने इस शब्द को एक अलग, ज्यादा रूढ़िवादी मतलब वहाबी विचारधारा से प्रभावित आंदोलन के लिए अपना लिया। तो धीरे धीरे जो आधुनिकतावादी थे वो खुद को इस सलाफी लेबल से अलग करने लगे। समझ गई। इसका असर फिर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। उनके जो संस्थापक थे हसन अल बन्ना, वो अब्दू और रिदा दोनों से प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने पश्चिमी सेक्युलर विचारों को ही सबसे बड़ा खतरा माना और वो ज्यादा रूढ़िवादी दिशा में चले गए। अच्छा, अब अगर हम भारत की तरफ आएं तो यहाँ इस्लाम के फैलने में सूफियों का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी ऐसी कौन सी बातें थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थीं? देखिए, सूफियों ने इस्लाम को एक बहुत ही स्थानीय रंग दिया। उनकी बातें जैसे अहिंसा या ईश्वर को एक मानना, जो अद्वैतवाद जैसा है, वो भारतीय दर्शन से काफी मिलती जुलती थी। और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, इन संतों ने तलवार से नहीं बल्कि इतने प्रेम और व्यवहार से लोगों के दिल जीते। ये एक बहुत अहम वजह थी कि इस्लाम यहाँ इतनी गहरी जड़ें जमा पाया। और ये जो एक बात अक्सर उठती है कि भारत में मुसलमानों की जनदर थोड़ी ज्यादा है, इसके पीछे स्रोत क्या कारण बताते हैं? क्या ये सिर्फ धार्मिक मामला है? नहीं, स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे धार्मिक कट्टरता से ज्यादा सामाजिक आर्थिक कारण है। जैसे गरीबी, शिक्षा का स्तर थोड़ा कम होना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शायद उतनी ना हो, इससे शिशु मृत्यु दर भी प्रभावित होती है। तो ये सब मिले जुले कारण हैं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में भी तो बहुत योगदान रहा है। अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है। बिल्कुल। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और आजाद भारत में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी कितनी ही महान हस्तियां हुई हैं।
ये तो योगदान की बात हुई, लेकिन एक और पहलू है जो थोड़ा मतलब सोचने पे मजबूर करता है। वो है दक्षिण एशियाई मुसलमानों में जाति व्यवस्था की मौजूदगी। इस्लाम तो बराबरी की बात करता है, फिर ये चीज कैसे आई? हाँ, ये वाकई एक जटिल मुद्दा है और इस पर काफी बहस भी होती है। माना जाता है कि इसकी जड़ें एक तो कफा की अवधारणा में है। कफा वो क्या है? कफा मतलब शादी ब्याह के लिए सामाजिक बराबरी देखना, और दूसरा असर हिंदू धर्म से जो लोग इस्लाम में आए उनके पुराने रीति रिवाजों का माना जाता है। अच्छा, इसी से फिर वो अशरफ, अजलफ और अर्जल वाले तबके बन गए। अशरफ मतलब जो खुद को ऊंची जाति का या विदेशी मूल का मानते हैं, जैसे सैयद, शेख, पठान। हाँ, और फिर अजलफ यानी जो नीची जाति के माने जाने वाले स्थानीय धर्मांतरित लोग हैं, जैसे अंसारी, धोबी। और अर्जल मतलब जो सबसे निचली जातियों से आए, जैसे हलालखोर। और ये सिर्फ नाम का नहीं है, मतलब शादी ब्याह में भी ये भेदभाव होता है? हाँ, होता रहा है। कफा के नाम पर शादियों में रुकावटें डालने की बातें मिलती हैं। इस पर रजा बरेलवी और अशरफ अली थानवी जैसे उलेमा के विचार भी मिलते हैं, जिन्होंने इन सामाजिक विभाजनों को एक तरह से मान्यता दी। लेकिन ये तो इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। बिल्कुल, और इसी आधार पर इसकी बहुत आलोचना भी होती है। दिलचस्प बात यह है कि जो जेनेटिक स्टडीज हुई हैं वो दिखाती हैं कि ज्यादातर दक्षिणी एशियाई मुसलमानों का वंश यहीं का है, कोई अरब या बाहर का नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि मुसलमानों में ये व्यवस्था हिंदू जाति व्यवस्था से कुछ कम कठोर नहीं है। हालांकि आज के जो सलाफी आंदोलन हैं वो इसे पूरी तरह से नकारते हैं, वो इसे गैर इस्लामी मानते हैं। भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, देवबंद जैसे बड़े तालीमी इदारे भी बने हैं। इनका भी बड़ा योगदान रहा है। यकीनन इन संस्थानों ने शिक्षा और विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। लेकिन क्या आज के दौर में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं? हाँ, एक बड़ी चुनौती जिसका जिक्र मिलता है वो है कुछ इलाकों में मुसलमानों का सिमट कर रह जाना, जिसे घेटोआइजेशन कहते हैं। मतलब बस्तियों में केंद्रित हो जाना। जी, इससे होता यह है कि अलगाव बढ़ता है और तरक्की के जो मौके होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो इस्लामी आधुनिकतावाद पश्चिम के साथ जो एक इंटरैक्शन हुआ उसकी एक मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल, जिसका सलाफी आंदोलन के साथ भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक उलझा हुआ रिश्ता रहा है। और भारत में इस्लाम की जो शक्ल बनी उसमें सूफी परंपराओं का और यहाँ की जो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, खासकर जाति व्यवस्था, उनका गहरा असर दिखता है। हाँ, और ये दिखाता है कि इस समुदाय के अंदर भी कितनी विविधता है, कितने अलग अलग विचार और बहसें मौजूद हैं। वाकई ईद उल अज़हा के पीछे की जो कहानी है, जो इतिहास है, उस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि पैगंबर इब्राहिम के जीवन की एक बहुत अहम घटना है और इसका इस्लामी रिवायतों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। हाँ, सही कहा आपने। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ले जाते हैं इराक के प्राचीन शहर ऊर। हाँ, ऊर कहते हैं उस जमाने में ये शहर मतलब जैसे आज का न्यूयॉर्क हो ना, वैसा बड़ा और अहम था। अच्छा, वहीं पैगंबर इब्राहिम का जन्म हुआ था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे एक इंसान का जो यकीन था, जो विश्वास था, उसने दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक अहम रिवाज की बुनियाद रख दी। हाँ। तो इब्राहिम के बारे में ये मशहूर है कि वो अपने शहर ऊर में मूर्तियों की पूजा के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल, और एक वाकया भी है बहुत मशहूर, जब उन्होंने मंदिर की ज्यादातर मूर्तियां तोड़ दी। हाँ, सुना है। और जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, कुल्हाड़ी उसी पर रख दी। अच्छा। फिर जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने एक तरह से मजाक में ही कहा कि भाई शायद इसी बड़ी मूर्ति ने बाकियों को तोड़ा होगा, ताकि लोग सोचें। हाँ, उनका मकसद यही था कि लोग सोचें कि भाई जो चीज खुद हिल नहीं सकती वो किसी की मदद कैसे करेगी। और इसका नतीजा, उन्हें सजा मिली होगी फिर। हाँ बिल्कुल, सजा के तौर पर उन्हें एक बहुत बड़ी आग में फेंका गया। लेकिन कहते हैं अल्लाह पर उनका जो भरोसा था उसकी वजह से वो उस आग से बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए। ये तो चमत्कार जैसा है। हाँ, सब हैरान रह गए, जाहिर है, खासकर उस शहर के लोग जो इतने ताकतवर थे। इसके बाद इब्राहिम अपनी पत्नी सारा और भतीजे लूत के साथ ऊर छोड़कर चले गए। कहाँ गए वो गए किनान, मतलब आज का जो फलस्तीन का इलाका है वहाँ। अच्छा, किनान। और वहाँ पहुंचकर अल्लाह से उन्हें एक बड़ा वादा मिला है ना? हाँ, एक वादा मिला कि तुम्हारी नस्ल बहुत बढ़ेगी, जैसे आसमान में ताले होते हैं
उतनी। और फिर 86 साल की उम्र में उनकी दूसरी पत्नी हाजरा से उनके बेटे इस्माइल पैदा हुए। इस्माइल? हाँ, और यहीं से कहानी एक और बहुत अहम मोड़ लेती है। वो कौन सा? वो ये कि अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्का की एक वीरान घाटी में छोड़ आए। वीरान घाटी में अकेले? हाँ बिल्कुल। उस जगह को तब परान का रेगिस्तान कहते थे। पानी भी खत्म हो गया। तो हाजरा पानी की तलाश में 2 पहाड़ियां थीं, सफा और मरवा। उनके बीच 7 बार दौड़ी। जरा सोचिए, एक माँ की तड़प। हाँ, बच्चे के लिए पानी ढूंढना। अल्लाह को उनकी ये कोशिश इतनी पसंद आई कि आज भी हज में हाजी सफा और मरवा के बीच दौड़ते हैं उसी याद में। और वहीं पर फिर जमजम का चश्मा फूटा इस्माइल के पास। जी हाँ, बिल्कुल वहीं पर। ये वाकई हैरान करने वाला वाकया है। और फिर धीरे धीरे मक्का आबाद हुआ। हाँ, बाद में यमन का एक कबीला था बनी जुरहम, वो वहाँ आकर बस गया और मक्का धीरे धीरे एक अहम जगह बन गया। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा जो सीधा ईद उल अजहा से जुड़ा है वो तो आगे आना है। हाँ बिल्कुल, वो ख्वाब वाला वाकया। आप उस ख्वाब की बात कर रही हैं जिसमें इब्राहिम ने देखा कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। जी। इस पर थोड़ी बहस भी है शायद कि वो बेटा इस्माइल थे या इसहाक। हमारे स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, ये सवाल सही है। देखिए, ज्यादातर इस्लामी स्रोत और रिवायतें जो हैं वो इस्माइल का ही जिक्र करती हैं। अच्छा। कुरान में सिर्फ बेटे का जिक्र है, नाम नहीं बताया गया। हाँ, तौरात में जो यहूदी और ईसाई धर्म का अहम ग्रंथ है उसमें इसहाक का जिक्र है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि तौरात में भी अल्लाह इब्राहिम से इकलौते बेटे की कुर्बानी मांगते हैं। इकलौते बेटे की? हाँ, और जब इस्माइल पैदा हुए तो इसहाक के जन्म से पहले वो 14 साल तक इब्राहिम के इकलौते बेटे थे। ये तो सोचने वाली बात है। और इस्माइल ने भी, मतलब बेटे ने भी कहा कि अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, ये मानना भी भेज दिया। कुर्बानी कबूल हो गए। हाँ, इब्राहिम का इम्तिहान पूरा हुआ, कुर्बानी कबूल हुई। कहते हैं कि शैतान ने उन्हें रास्ते में रोकने की, बहकाने की कोशिश की थी। अच्छा। तो उन्होंने उसे कंकरियां मारी। और ये रस्म भी आज हज का एक जरूरी हिस्सा है, शैतान को कंकरियां मारना। और अल्लाह ने वादा किया कि ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जी हाँ, और यही है ईद उल अजहा का आधार। दुनिया भर के मुसलमान इसी की याद में जानवर कुर्बान करते हैं और उसका गोश्त बांटते हैं परिवार में, रिश्तेदारों में और खासकर गरीबों में। इसी वाक़े के बाद इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर मक्का में काबा बनाया, अल्लाह का घर। लेकिन फिर वक्त गुजरा और लोग इब्राहिम की तालीम भूल गए और काबा में फिर से मूर्तियां रख दी गईं, वैसी ही जैसे ऊर में थी। हाँ, तकरीबन 2500 साल बाद ऐसा ही हुआ। काबा फिर से बुतों से भर गया और यहीं से फिर पैगंबर मोहम्मद का जिक्र आता है। अच्छा। करीब 1500 साल पहले अरब में उस वक्त कई सामाजिक बुराइयां थीं। तब पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। 40 साल की उम्र में उन्हें अल्लाह का पहला संदेश मिला, पहली वही आई और उन्होंने भी वही पैगाम दिया जो इब्राहिम का था, एक अल्लाह की इबादत, तौहीद। लेकिन मक्का में तो उनका काफी विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें मदीना जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी। हाँ बिल्कुल, मक्का में बहुत मुखालफत हुई, फिर उन्हें मदीना हिजरत करनी पड़ी। वहाँ उन्होंने एक इस्लामी समाज की बुनियाद रखी। और फिर जंगें भी हुई, बद्र, ओहुद। हाँ, बद्र, ओहुद, खंदक जैसी कई जंगें हुई। कम तादाद में थे, साधन भी कम थे, लेकिन मुसलमानों ने अपना बचाव किया, अपने वजूद को कायम रखा। और आखिरकार पैगंबर मोहम्मद ने मक्का फतेह किया। जी हाँ, मक्का फतेह किया और सबसे पहले काबा को बुतों से पाक किया। यानी इब्राहिम की जो असल परंपरा थी उसे फिर से जिंदा किया, उन्हें उनके असल रूप में बहाल किया। तो ये त्योहार जो है वो उसी इब्राहिमी विरासत का हिस्सा है जिसे इस्लाम ने ताज़ा किया है। तो मतलब ये कहानी सिर्फ एक त्योहार या छुट्टी की नहीं है, ये गहरे यकीन की, मुश्किल इम्तिहानों की और अल्लाह के हुक्म को मानने की कहानी है जो इब्राहिम से शुरू हुई और पैगंबर मोहम्मद तक पहुंची। आपने बिल्कुल सही समझा। इब्राहिम की कुर्बानी का ये वाकया, जिसे हर साल ईद उल अजहा पर याद किया जाता है, ये दिखाता है कि कैसे आस्था और समर्पण की एक कहानी हजारों सालों से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनके रिवाजों को शक्ल दे रही है। और ये भी सोचने वाली बात है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि कैसे एक इतना प्राचीन धार्मिक वाकया आज सिर्फ रूहानी तौर पर ही अहम नहीं है, बल्कि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी अरबों खरबों का असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो आस्था और अर्थव्यवस्था का ये जो कनेक्शन है,
ये भी वाकई गौर करने लायक है।